नमस्कार मेरे भाई और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। यानी आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया, शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया या दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया? राइट आंसर इस शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। यानी जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो उसका निर्माण करवाया था वो शाहजहाँ ने करवाया था। तो अकबर ने भी किसी का निर्माण करवाया था। अकबर ने किसका करवाया था? अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा का। किसका? बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया? तो औरंगजेब ने जो निर्माण करवाया है वो हमारा करवाया है, औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? दिल्ली की मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। अब ये पूछा जाए कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, दारा सिकोह ने क्या करवाया? दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करवाया। उपनिषदों का अनुवाद। उपनिषदों का अनुवाद करवाया सिर ए अकबर से। किससे? सिर ए अकबर। अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, कोशिका द्रव्य नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता या कोशिका झिल्ली नहीं होता? यानी कि इनमें से कौन सा भाग है, कोशिकाओं का ऐसा कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो वो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। यानी पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पशु पशुओं में नहीं होती और जीवों में भी नहीं होती। किस में नहीं होती? पशु कोशिका में भी नहीं होती और जीव कोशिका में भी नहीं होती। मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है। यानी मानवों में जो आवाज़ होती है वो किसके द्वारा उत्पादित होती है? जो आवाज़ होती है वो किसके द्वारा होती है? कंठ लैरिक्स के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा या मुंह के द्वारा? तो हमारी आवाज़ किसके द्वारा होती है? कंठ के द्वारा। अगर आपको कंठ या लैरिक्स नहीं मिलेगा तो आपको या के तौर पे मिल सकता है आवाज़ पेटिका भी लिखा मिल सकता है। आवाज़ पेटिका भी लिखा मिल सकता है आपको। अगर आपको आवाज़ पेटिका भी लिखा ना मिले तो आपका ग्लोटिक्स मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ग्लोटिस मिल सकता है लिखा आपको। ग्लोटिस आपको मिल सकता है। कंठ लैरिक्स, कंठ लैरिक्स अगर ना हो तो आवाज़ पेटिका, आवाज़ पेटिका ना हो तो ग्लोटिस। इनसे हमारी क्या होती है? आवाज़ निकलती है। नाम एक, चीज़ एक ही है, नाम अलग है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा प्रयुक्त है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या लाल मृदा? मतलब कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, उच्चतम है? तो वो कौन सी है? लेटेराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है या लाल मृदा है? तो हमारा राइट आंसर इज काली मृदा। विश्व में विश्व में कपास उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है? भारत का जो नंबर है वो कौन सा है? दूसरा है। तो पहला किसका है? जो फर्स्ट है वो हमारा किसका है? वो है हमारे चीन का, छोटे मोटे चीन का, यानी कि चीन का। अगला आ जाओ, चेपू चेपू करते हैं वो। निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाहरी निषेचन होता है? ऐसा कौन सी जाति है जिसमें बाहरी निषेचन होता है? मुर्गी में, बिल्ली में, मेढक में या सांप में? तो मेढक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो पेले का है, डेविड बेकहम का है या वाईचुंग भूटिया का है या मेजर ध्यानचंद का है? तो राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक प्लेयर थे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। यानी राष्ट्र कवि जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश में किस जगह पर हुआ था? तो इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था झांसी
झांसी, जिला झांसी, जो जिला था उत्तर प्रदेश में वो कौन सा था? झांसी था। और जो हमारा गांव था वो कौन सा था? चिरगांव। चिरगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। यानी जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे उनका जन्म चिरगांव में, जिला झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। तो झांसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कृति पृथ्वीराज के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो जगनिक ने किया था, चंद्रबरदाई ने किया था, मतराम ने किया था या घनानंद ने किया था? तो राइट आंसर इज चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? शेंगे ब्रिन है, विल गेट्स हैं, स्वीट जॉब्स हैं या टिम बर्नर्स ली हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।